ज़्यादा हम नहीं देते। हम अपने राज्य के बारे में ही सब कुछ देखना है। अगर कहीं कोई घटना घटे तो तुरंत हम लोग उस पर अलर्ट रहते हैं कि तत्काल कार्रवाई करो। आप देखते हैं ना, कहीं भी इग्नोर हम नहीं करते। कोई भी जिम्मेवार हो उसको हम लोग किसी को मौका नहीं देते हैं कि उसको छोड़ सकते हो। एक एक तरह से देखते हैं। और बाकी जगह पर हुआ है सब, तो जो बात सब सामने आ रही है वही रहा। कोर्ट तक में मामला चला गया, वहाँ से भी हुआ है। वही ना कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख लिया, तो उसमें अब हम लोगों को क्या बोलना। चलिए, अभी 3 दिन पहले तेलंगाना असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। आप लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं 2 बार, बट जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये इंडिकेशन दे रही है कि हम लोग शायद पॉसिबल ना हो। हाँ, वो तो पहले से बात होगी, उसके बारे में हम लोग तो बता दिए, और हम तो आपको बता दिए हैं कि जो भी बात हुई है फिर हम लोग एक साथ बैठ करके इसके बारे में निर्णय करेंगे। जो हम लोगों को राज्य के अंदर कराना होगा, सबका एकजुट बैठा करके, सबकी सहमति करके, और किस तरह से करेंगे कि ये ठीक ढंग से होना चाहिए। ये तो आप जानते ही ना हैं। कास्ट सेंसस जो होता है वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर हुआ जनगणना का हिसाब हुआ, जो भी हुआ, अगर उसमें किया जाता तो बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो 11 में एक और अलग से किया गया ना, तो अलग से किया गया, तो उसमें तो हम पहले भी कह रहे हैं, अरे जाति में उपजाति होती है, तो नॉर्मली तो लोग अपना उपजात बोलते रहता है। तो अगर लोगों को आप अलर्ट करके और ट्रेन करके लगा दीजिएगा कि उपजाति बोले तो उसकी जात का भी, उस पूरे इलाके से पता कर लीजिए कि उपजाति बोल रहे हैं तो कौन जाति है। तो अगल बगल मेहनत करके और सबका कंसेंट लेकर के एक एक चीज़ को नोट करना। अब उस बार क्या देखा, जो भी बात आ रही है इसका मतलब ठीक से नहीं अध्ययन किया, जो कुछ भी कोई बोलता रहता सुनता था। उपजाति का भी जो नामकरण है, आप देखिएगा विभिन्न जातियों में भी सब उपजातियां तो होती हैं, लेकिन कभी कभी उपजाति का नामकरण कोई एक ही जात में नहीं है, उसी तरह की उपजात दूसरे जात में भी नामकरण मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। तो हम लोग अपने यहाँ अगर कुछ करेंगे तो सब बैठेंगे, और अगर यहाँ करेंगे सबके कंसेंट से, हम अभी कुछ अपनी तरफ से ऐलान करना उचित नहीं समझते। हम क्यों नहीं सबके राय लें, सबको बैठाएं, सर्वसम्मति रहेगी, और सर्वसम्मति रहेगी तो सब बढ़िया से मदद करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, और उसमें जब भी होगा तो बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के बारे में उपजाति है तो उसके बारे में ठीक से नहीं समझेगा और जात का नहीं। और आज तो आप सब चीज़ के लिए हमने टाइम दे दिया, सब जगह से बात कर लिया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ के डीएम्स को तो अलग से हम यहाँ से भी बात भी किए, लेकिन बाकी जगहों पर भी, अन्य सभी जगहों के लिए भी हमने सभी लोगों को कह दिया, अपने अधिकारियों को, कि अन्य सभी डीएम वगैरह सबसे बात कर लीजिए, और कहीं भी किसी भी ज़िले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम तो अनेक जगहों से बात खुद भी कर लिए, लेकिन बाकी जगहों पर उन लोगों ने भी बात की है, और हमने तो कह दिया कि इसके संबंध में कहाँ क्या नुकसान हुआ है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कम से कम समय में। और हमने कह दिया था कि इसके बारे में आज 11 को हम लोग बात कर रहे हैं, हम कह दिया था कि 12 तक ये सब काम कर लीजिए। अब कल रात में हम पूछे कि सबका रिपोर्ट आ गया ना, और ये बात हो गई है कि निश्चित रूप से कर लेना है, और जो भी देना पड़ेगा राज्य सरकार उसके लिए शुरू करेगी और अपनी मांग रखेगी सेंटर के सामने, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग सब के लिए ये पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे, उसमें नहीं छोड़ेंगे। शुरू वाला तो सब तैयारी थी, आप लोगों को बता दिए थे। लास्ट में फिर जो वर्षा हुई, आपको मालूम ही है, तो कई जगहों पर वर्षा हुई, तो हम तो कई जगहों को देखे भी, कई जगह अफेक्टेड थे, हम तो खुद भी पैदल जा कर के भी देखे हैं कई जगहों पर। सभी अधिकारियों को भी लगाया, सब लोगों ने देख लिया है, और जो भी प्रभावित गांव, जो भी इलाका, उसको तो मदद कर ही रहे हैं, और जिनका फसल प्रभावित हुआ है उनको जो कुछ भी मदद देनी है वो मदद हम लोग करें। ये तय कर चुके हैं, ये निर्णय हो चुका है, और उसके लिए जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। और मुझको पूरा भरोसा है कि कल तक का तो हम अल्टीमेट रखे हैं, तो हम तो छोड़ेंगे थोड़े ही। कल भी हम रात में पूछेंगे ज़रूर, कहे कि अब तो छुट्टी ना हो जाएगी 4-5 दिन, लेकिन फिर भी पूछ लेंगे। अगले 3-4 दिन तो भाई आप जानते ही हैं कि जो स्थिति है उसमें सब लोग उधर इंगेज रहते हैं, लेकिन इसलिए उसके पहले ही हमने कहा है कि सब चीज़ को पूरी जानकारी ले लीजिए, और उसके लिए जो भी है बात हम लोग कर चुके हैं कि भाई जितना भी प्रभावित लोग हम सब मदद करेंगे।
जो 4-5 प्रकार की मदद हम लोगों का तय है उस तरह से सब मदद करें। सर, ये लखीमपुर ये इंसिडेंट जो है इस पे आपकी सिंपैथी किसानों के साथ है? देखिए, कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो ये काम तो वहाँ के प्रशासन का है, वहाँ की पुलिस का है देखना। तो देख ही रहा है, अब तो जान ही रहे हैं कि सारी चीज़ें आ रही हैं, खबरें बहुत चल रही हैं। लेकिन किसी भी राज्य में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में तो पूरी जांच होती है और जांच होने के बाद जो ज़रूरत कार्रवाई होती रहती है। लेकिन इसमें तो हम इन सब चीज़ों में हम कोई बयान और वक्तव्य ज़्यादा हम नहीं देते। और आज तो आप देख रहे हैं ना भाई, कोई जाति है जिसमें अनेक उपजातियाँ नहीं होती, तो इन सब चीज़ों को तो करना ही है भाई। उपजाति है, जाति है, तभी तो जाकर के ठीक ढंग से आप जान पाएंगे कि किनकी कितनी संख्या है और किनके लिए कितना अच्छे ढंग से काम किया जाए, ताकि समाज का हर तबका आगे की ओर बढ़े और उसमें राज्य का विकास हो और देश के विकास में उसका सहयोग। तो इसलिए ये सब बात होगी, तो हम लोग बैठेंगे। तो अभी तो आप जान रहे हैं कि इधर 2 जगह का बाई इलेक्शन हो गया, तो अभी उचित नहीं लगा कि इस बीच में बैठ करके कोई बात करनी है। लेकिन कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल नहीं रहा है। नहीं, हम लोगों का तो देख लीजिए कि हम लोगों की राय सर्वसम्मति से है, विधानसभा विधान परिषद से पारित है, लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है। केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले प्रत्येक जाति की, उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। तो उनके विकास के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, या हम लोगों को कुछ सजेस्ट भी करना पड़ेगा, कोई चीज़ सेंटर से होता है तो कर सके। अभी तो क्या होता है, अभी तो जानते हैं जो 31 का है उसी के आधार पर न मोटे तौर पर है, और SC/ST का होता है तो उसका एक रहता है, बाकी सबका तो उसी समय का है। लेकिन लेटेस्ट हो जाने से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन राज्य में अगर कोई बात होगी तो हम इसलिए बार बार कहें कि हम लोग सभी पार्टी के लोगों को बैठाएंगे और सब लोगों का कंसेंट जो भी रहेगा एक एक बात करके, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से हो काम, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो जाए। ये हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, अभी हो जाए, ये बाई इलेक्शन वगैरह हो रहा है, तभी क्या बैठा करके मीटिंग करना है, सब अपने अपने काम में है, तो उसके बाद लोगों को बैठा करके हम लोग करें निश्चित रूप से। ठीक। और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति, ये सब जगह की स्थिति, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रभावित है, ये हर जगह स्थिति है, और उसको लेकर के अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग पूरे तौर पर अन्य स्थलों से भी ले करके पूरी आपूर्ति करने के लिए अपना काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हमको रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से जो भी आपको हमने बता दिया, उन लोगों ने कहा कि अब जो जितना रिक्वायरमेंट है 5500-5600 मेगावाट का, उतना लगभग ये आपूर्ति करने में सफल होगा। हाँ, वो सब तो है ही, उस सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने ही तय कर दिया कि ये सब को हम हैंड ओवर कर देंगे NTPC वगैरह को, तो वो उनके साथ डील करके हम लोगों ने तो हैंड ओवर कर दिया। अब अपना राज्य के अधीन तो कोई नहीं है, लेकिन राज्य वाले को भी पूरा उसको रिवाइव करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए तो पूरा प्रयास हम लोगों ने शुरुआती दौर में तो किया है ना, अनेक वर्षों में, और उस दिशा में बढ़ रहे थे। और नया बिजली घर भी कितना निर्मित करवाने के लिए, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी थी, सब किया। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने सब हैंड ओवर कर दिया उधर, और कहा कि नहीं, आप ही आपूर्ति करिए, और उसके लिए जो भी राज्य सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट था, उस हिसाब से एक अंश राज्य सरकार को उन लोगों ने लौटा भी दिया। तो अब तो उन्हीं लोगों के अधीन है। लेकिन एक बात साफ है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है, अब उसके लिए जो काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट बता रहा है कि अब लगता है कि 1 माह में चालू हो जाएगा बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, मतलब इकाई संख्या 6 के बारे में, और इकाई संख्या 9 जो है उसके बारे में है कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, 10 दिन में चालू हो जाएगा।
तो इन सब चीज़ों का आज ही रिपोर्ट किया है। हम लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए, तो ये बताया। और फिर मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र वाला भी है, तो काफ़ी महंगा हो गया है रेट, सबको मालूम है। तो रेट बहुत ज़्यादा है महंगा, तब तो और जगहों से ले भी रहे ही हैं। तो इसलिए यहाँ सप्लाई के लिए पूरा प्रयास लोग कर रहे हैं। तो आज ही डिटेल हम लोगों ने इसके लिए जानकारी ली थी, तो उसमें बताया। और सब तो ठीक है ना, तो चले गए। वो तो हम लोगों ने सब रिपोर्ट, सब चीज। नहीं, आज तो आप सवेरे पूछ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम देख रहे थे। उसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति, कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है कि ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी, उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहाँ से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है, वहाँ से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल जानकारी दी कि कितना कमी थी। अब इसके बाद और जो अन्य जगहों से लिया है, ज़्यादा दाम से खरीद रहे हैं, अब कितना करीब करीब 90 करोड़ का अब दिया है। देखें अभी जितना ले रहे हैं, हाँ, अब 5 दिनों में विद्युत एक्सचेंज से लगभग 570 लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया है। अब उसके चलते जो खरीद के पश्चात पीक आवर में लगभग 5500 से 5600 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई। मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है। जो हम लोगों का जिससे तय था, या तो एनटीपीसी का या प्राइवेट जो जितने हैं इसमें, उनके साथ जो तय हुआ था, तो जो कम मिलने लगा, तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि देखभाल करनी है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो कर रहे हैं। समस्या तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ से आपूर्ति होती थी वहाँ उनका उतना उत्पादन नहीं है, कोई कारण है जिसके चलते ये स्थिति है। तो और ऐसी